फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। फ्रेंड्स आज भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं दादा। किसी का एसिडिटी का प्रॉब्लम, किसी का गैस का प्रॉब्लम, किसी का मतलब एक दिन बाद लूज मोशन, तो किसी का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ बहुत दिन से बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या करो? देखिए, फ़ायदा मिलने का एक तरीका होता है, डिपेंड ऑन हम लोगों का लाइफस्टाइल। क्योंकि आज के डेट में 99.99% लोगों का पेट का प्रॉब्लम, मतलब गट हेल्थ का प्रॉब्लम, या हम लोग अगर साइंटिफिक वे में या डॉक्टरी भाषा में बोले तो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम या लीवर प्रॉब्लम। इसको कैसे हाउ टू मतलब इम्प्रूव योर इंटेस्टाइन या हेल्थ। सभी का एक हेल्थ होता है, जैसे इंटेस्टाइन लीवर का अगर हेल्थ सही है तो वो डाइजेशन को सही कर पाएगी। खाना आप कितना खा रहे हो, कौन सा खाना खा रहे हो, उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो खाना को कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो। इसके ऊपर नेचुरल भी कुछ प्रक्रिया हम बताएंगे, और उसके साथ साथ देखिए, आप मेडिसिन लीजिए या नेचुरल कुछ कीजिए। सबसे बड़ी बात है आपका लाइफस्टाइल अगर गलत दिशा में जा रहे हैं। लाइफस्टाइल का मतलब आप ये सारी चीज़ को मतलब जो हम समझाना की कोशिश कर रहे हैं वही हम समझने की कोशिश कीजिए। मतलब आप लेट नाइट सोते हो, आपका नींद का कोई परवाह नहीं है, आपका खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, जब भी आप इच्छा कर रहे हो खा ले रहे हो पेट भरने के लिए। तो इसी से एक दिन में नहीं होता है, लगातार ये चलता रहता है। एक दिन आके आपका लीवर इंटेस्टाइन जवाब देता है जो मेरे से नहीं होगा, यही बात होता है। फिर भी हम लोगों को भूख लगता है, हम लोग खाना खाते हैं, वैराइटीज़ खाना खाते हैं, रिच फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ खाने के बाद और भी वो उसका हेल्थ बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए अब कोई डॉक्टर दिखा रहे हो या कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए हो जो आपको एक डाइट मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे मोटापा, आप मान लीजिए मोटापा का मेडिसिन ले रहे हो, मतलब वेट लॉस के लिए, ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी वही खाना खा रहे हो जिसमें फ़ैट ज़्यादा है या ये सारी चीज़। वैसे ही इसको भी आपका सही से नींद लेना पड़ेगा, सही टाइम पे खाना को एक प्रोसेस में ले आना पड़ेगा, खाने के टाइम पे सही से चीज़ों को खिलाना, मतलब खुद को इंटेक्ट करना पड़ेगा जो अपटेक होता है खाना जब हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ के ऊपर बहुत सारे चीज़ डिपेंड है। तो सिर्फ दवा लेने से दवाई के ऊपर, आज के डेट में देखिए हम लोग मतलब खुद के ऊपर नहीं, मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाता है। हो सकता है वो एलोपैथिक हो सकता है होम्योपैथिक हो, उसके ऊपर ही हम लोग हम लोगों का ज़िंदगी डिपेंड है। तो इसलिए नेचुरल के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो जीरा का पानी, जीरा को थोड़ा सा बॉईल करके या सारा रात भिगो को भी उसको पी सकते हो, या थोड़ा सा बॉईल करके उसको छान के, अगर थोड़ा सा मतलब जीरा को इतना बॉईल करना पड़ेगा, मान लीजिए 1 गिलास पानी लिया, उसमें जीरा दिया 1 चम्मच। उसके साथ साथ प्रैक्टिकली मैंने सोचा था, शूट भी किया था, लेकिन वो डैमेज हो गया, एरर हो गया, नहीं तो आप लोगों को दिखाते। अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा प्रैक्टिकली कैसे आपको करना है चाहे चीज़ें। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना गर्म पानी होगा, तो आप सुबह सुबह उसको पीने से आपका डाइजेशन एक दिन में नहीं, मोटा मोटी 7 दिन लेते ठीक हो जाएंगे। अब अजवाइन का पानी भी ले सकते हो, रात में भिगो के रख सकते हो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन, फिर सुबह उठ के उसको इंटेक्ट कर सकते हो। जैसे जीरा पानी को आप सब मतलब दिन में कोई भी टाइम पे ले सकते हो, चाहे वो खाने के बाद हो खाने के पहले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ अब इसकुल जो मिलता है, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है, मान लीजिए सख्त पॉटी होता है और इसमें भी पेट दर्द होता है, तो आपको गुनगुना गर्म पानी में उसको डाल के खाना पड़ेगा, मतलब गुनगुना गर्म पानी पी लेना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आपका डायरिया का कुछ सिम्टम है, तो वही इसकुल को, अब अजवाइन से तो बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अजवाइन ऐसे एक चीज़ है नेचर का जिससे डाइजेशन, कोई भी डायरिया हो, कोई भी मतलब किस्म का डायरिया हो, सॉल्व करते हैं। इसीलिए अजवाइन बहुत ही कार्यगर चीज़ है। देखिएगा बड़े बड़े जो मेडिसिन शॉप होते हैं, जैसे एपोलो हो गया, आपका फेंक्रोस हो गया, लाइफलाइन हो गई, ये सारे जो मेडिसिन शॉप होता है, उन लोगों का एक जूसेस मिलता है अजवाइन का, वो भी थोड़ा सा पानी में डाल के लेने से फ़ायदा ज़रूर मिलता है। जो आपको इजी लगे वैसे ही कीजिए। हर इसकुल को पानी के साथ लेना, कॉन्स्टिपेशन में गुनगुना गर्म पानी में रात में सोने के टाइम पे खा के सोएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो नरम पॉटी में बदलेगा। नरम का मतलब डायरिया नहीं,
जो कठिन मतलब सख्त कॉन्स्टिपेशन है उससे आहिस्ता आहिस्ता आपको आराम मिलेगा। डायरिया ज़्यादा हो रहा है तो दही के साथ आप इस कुल को लेके आहिस्ता आहिस्ता पी लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और डाइजेशन, दही में नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, मतलब आपका लैक्टोबैसिलस बोल के, तो खाने को पचाने के लिए मददगार, मतलब डाइजेशन हेल्थ के लिए बहुत ही कार्यकर चीज़ है दही। और उसके साथ साथ में एलोवेरा का भी जूस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एलोवेरा का जो पत्ता को छीन के जो जेली आता है उसका थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में डाल के घोल के अगर थोड़ा सा, एक ढोंक में नहीं, सिप लेके पियोगे तो डाइजेशन इम्प्रूव होगा, स्किन का भी आपका ग्लोनेस आएगा। और क्योंकि एलोवेरा बाकी काम तो आप लोग जानते ही हो, या वीडियो दूसरों का वीडियो देख सकते हो, जो एलोवेरा इतना बेनिफिट है। और एलोवेरा सिर्फ उसमें नहीं है, जो वर्म भी हम लोगों के भीतर कोई भी टॉक्सिन वगैरह है उसको भी रिलीज़ करते हैं। इस चीज़ से नेचुरल प्रक्रिया से आप कर सकते हो। बीच में कुछ चीज़ जैसे नियम बताऊंगा, जैसे एक प्रॉपर एक्सरसाइज में खुद को रखना। आप मान लीजिए कार, बस या बाइक में ट्रैवल करते हो, मिनिमम आधा घंटा चलने की कोशिश कीजिए, चाहे वो मॉर्निंग वर्क हो, टाइम के अनुसार। अगर आप कोई भी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट वर्क नहीं कर पा रहे, इतना बिजी हो, तो थोड़ा सा रास्ता काम काज के भीतर अपना चलना ज़रूर, क्योंकि पूरा बॉडी एक्सरसाइज की सख्त ज़रूरत हो रही है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सही टाइम पे खाना खाने से पहले खाने के साथ साथ पानी मत पीजिए, खाने से पहले आप पानी पी सकते हो वो भी 15-20 मिनट्स में। देखिए प्रॉब्लम मेरा है, मान लीजिए इस घर में धूल मिट्टी है, तो ये मेरा घर है, तो कोई दूसरों आके तो इसको साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, हमको ही करना पड़ेगा। तो शरीर में कुछ कचरा जमा है या कुछ प्रॉब्लम है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, इतना बिजी, तो उसको शेड्यूल को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको करना पड़ेगा। देखिए हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको काम करने का इच्छा चला जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, थका हुआ महसूस करोगे। मेन चीज़ है डाइजेशन को इम्प्रूव करना, मतलब इंटेस्टाइन, लीवर का हेल्थ को इम्प्रूव करना। ना खाने के साथ साथ ही आप नहाइए मत, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो क्यों क्या प्रॉब्लम होता है। तो खाने से पहले नहा लीजिए। तो ये सारे प्रॉब्लम को, और सही टाइम अपने बॉडी को मिनिमम 6 to 7 आवर्स रेस्ट की ज़रूरत है, तो हीलिंग पावर बनता है, इम्यूनिटी ग्रो होता है और डाइजेशन पावर इम्प्रूव होता है। साथ में ये सारे चीज़ भी करना पड़ेगा। प्रिवेंट के हिसाब से अगर हम होम्योपैथिक का बात करें तो नक्स भूमिका को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको छोटा मोटा लगता है, देखिए 2 तरफ का होता है। एक होता है, मान लीजिए मैंने कुछ खाना खा लिया या 2-3 दिन से खाने का अनियम हो रहा है, लेट नाइट सो रही हूँ, तो थोड़े बहुत एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, पोटी का लोचा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसका ही जो क्रॉनिक बन चुका है, तो आपको अपने रूटीन को, अपनी डेली शेड्यूल को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा बदलना पड़ेगा। मतलब जहाँ जहाँ आपका फॉल्ट दिखे वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक रूटीन बना लीजिए, जो हम ऐसे ऐसे उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। देखिए बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, क्योंकि मन का इच्छा ना शरीर में इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ रहे हो तो आपको इच्छा आएगा जो मैं ये चीज़ खुद के लिए करूँ। नहीं तो ये आप दवा खाते रहोगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। 2 महीना दवा लिया, 1 महीना ठीक हुआ, फिर उसके बाद से आपका सिम्टम चालू हो जाता है। तो नक्स भूमिका को प्रिवेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। छोटा मोटा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कार्बोवेज को ले सकते हो, उसके साथ नक्स भूमिका, ये मेरा खुद का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। लीवर को सही रखने के लिए आप दोनों मेडिसिन का बीच बीच का मतलब उसका भी एक नियम होना चाहिए। जो आपने एक अभी खाया फिर एक सप्ताह बाद का, ऐसे नहीं। आपको एक डेली शेड्यूल में उसको भी एक लेना पड़ेगा। होम्योपैथिक में आप पसंद करते हैं तो नक्स भूमिका रहेगा सब दिन में 2 बार। कालमेक और चिलोडोनियम दोनों को एक साथ नहीं, अलग अलग सिचुएशन पे, मान लीजिए वीक में भाग कर लीजिए। जो हम 2 दिन चिलिडोनियम या 3 दिन चिलिडोनियम लेंगे, 2 दिन कालमेक लेंगे, तो इसी के हिसाब से आपको। और ज़्यादा आपका इंटेस्टाइन या डाइजेशन प्रॉब्लम है तो एक मेडिसिन तो मतलब सबसे बड़ा अच्छा मेडिसिन है हाइडेस्टिक्स, तो ये मदर पोटेंसी में ज़रूर लीजिए। लेकिन एक बात हम बोलना चाहेंगे, देखिए हम लोग बोलते रहते हैं ना जो होम्योपैथिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़रूर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक। मान लीजिए अब डिपेंड हो चुका है, जैसे हम लोग आज के डेट में एलोपैथिक मेडिसिन कुछ, मतलब मैंने ये भी पेशेंट को देखा है जो नौकरी करते हैं, नौकरी का आधा हिस्सा जो पैसा मिलता है मेडिसिन के पीछे चले जाते हैं, घर परिवार का जो प्रॉब्लम है।
तो ये आज के डेट में सिनेरियो है, क्योंकि हम लोग खाने से कम मेडिसिन ज़्यादा पीते हैं खुद को सही रखने के लिए, हालांकि सही नहीं हो हम लोग। वैसे ही होम्योपैथिक का भी एक बात है, अब लगातार ले रहे हो, बीच में एक गैप देके फिर लेना शुरू करो। साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी बॉडी भी नहीं होता है। मदर पोटेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मदर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी में कभी कभी बीच बीच में प्रॉब्लम आ सकता है। ये कोई डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको, लेकिन ज़रूर हम बता, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है इसीलिए बोल रही हूँ। झूठ बोल के वीडियो बनाना मेरा कोई मकसद नहीं है, जो सही है हम शेयर करते रहते हैं। कोई भी चैनल ले लीजिए, हर चैनल पे चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप लोगों का ऊपर है। तो इसी के हिसाब से मेन फोकस रखिए अपने दिनचर्या को ठीक करना, अपना डेली शेड्यूल में कुछ गोलमाल है उसको सुधारना, आपका जो रूटीन के विरुद्ध काम करना, मतलब अनियम, ज़्यादा नींद, आपका नींद कम है, आपका खाने का कोई सही टाइमिंग नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं, या खाने के मतलब अभी खाया और दूसरे खाने के बीच में जो गैप होना चाहिए वो सही नहीं है, पानी सही से आप पीते नहीं हो, तो ये सारे प्रॉब्लम से आपका डाइजेशन, एक हेल्थ, इंसान होने के नाते हम लोगों का टाइम लगता है, लेकिन एक एनिमल्स को इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो आयु है हम लोगों से बहुत कम है। इसीलिए हम लोगों का कुछ ख़राब होने से एक लॉन्ग टाइम लगता है, लेकिन अगर उसको सही किया जाए तो उसको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और जैसे मैंने नेचुरल प्रक्रिया के बारे में बताया, आप करके देखिए, 1 महीना 2 महीना ले, आपको 1 सप्ताह के भीतर ही आपको रिज़ल्ट मिलने लगेंगे। तो चलिए आज इतना ही। कुछ भी ऐसे रिलेटेड सवाल हो, ज़्यादातर मैं अभी स्टडीज़ कर रही हूँ फोबिया के ऊपर, मैनी काइंड्स ऑफ फोबिया, हम मतलब बहुत सारे जो फोबिया होता है हम लोगों को, उसके ऊपर, डर के ऊपर किसी का कुछ एडवाइस चाहिए, डिग्री नहीं है लेकिन फुल और कॉन्फिडेंट एडवाइस दूंगा, इतना तो पक्का है। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। नमस्कार।